Okay, now we move to the next topic that is called refraction by spherical lens. तो इस टॉपिक में भी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है हम रिफ्रैक्शन की ही बात कर रहे होंगे, लेकिन हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे इन द केस ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो अब सवाल ये उठता है कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। स्फेरिकल लेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो चश्मा जो होता है स्पेक्टिकल्स, उसमें यहां पे जो ग्लास होता है वो स्फेरिकल लेंस होता है। कैमरा में यहां पे आपने ग्लास देखा होगा, इसका तो नाम, इसको तो लोग लेंस नाम से जानते भी हैं, ये भी लेंस होता है। माइक्रोस्कोप में लेंस का यूज होता है, टेलीस्कोप में लेंस का यूज होता है। ठीक है, इनफैक्ट मैं क्या बताऊं आपको, हमारी आंखों के अंदर भी लेंस होता है। आपको सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जो अगला चैप्टर है हमारा उसमें हम देखेंगे कैसे। अब लेंस एग्जैक्टली है क्या ये देखना चाहेंगे हम। देखो सबसे पहले देखें ये क्या चीज है, ये तो हमें पता ही है, दिस इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है, इसका ये जो फ्रंट फेस है टॉप वाला, ये एक्चुअली फ्लैट होता है। ठीक है, और उसके नीचे जो सरफेस है वो भी फ्लैट होता है। सही है, इसको अगर मैं इस तरह से देखूं, यहां से देखूं, तो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, दोनों साइड से फ्लैट दिखाई देगा। अब इसी दोनों फ्लैट सरफेस में से किसी भी एक या दोनों सरफेस को अगर हम कर्व कर दें तो क्या होगा। जैसे आप देखें इस सरफेस को मैंने क्या किया, कर्व कर दिया। ठीक है, बल्जिंग, बाहर की तरफ कर्व। यहां पे देखें इस सरफेस को मैंने कर्व किया, लेकिन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ। यहां पे आप देखें मैंने दोनों सरफेस को बाहर की तरफ कर्व कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना हमारे पास इस टाइप के, इनको हम बोलते हैं लेंस। दीज आर कॉल्ड लेंस। जैसे ये डायग्राम देखिए, इसमें और भी वेरिएशंस दिखाया गया है। स्लैब के दोनों फ्लैट सरफेस को इसमें बाहर की तरफ कर्व बनाया गया है, यहां पे सिर्फ इस वाले सरफेस को बाहर की तरफ कर्व बनाया गया है। इसमें आप देखिए क्या किया गया, दिस इज इंटरेस्टिंग, इस सरफेस को बाहर की तरफ कर्व बनाया गया है और इसको अंदर की तरफ कर्व बनाया गया है। वैसे आप देख सकते हैं हर केस में क्या किया गया है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं। उसमें से खासकर ये जो लेंस है और ये जो लेंस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इस चैप्टर में इन दोनों के बारे में ही डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो लेंस होता है इसका नाम होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला जो लेंस होता है इसका नाम होता है डबल कॉनकेव लेंस, या फिर इसको सिंपली कॉनकेव लेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, बाकियों के भी नाम होते हैं, बट वो हमारे स्कोप से भी बाहर की चीज है। ये देखें आप, ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है इस वाले लेंस की। देखो थोड़ा सा आपको फील आया कि यहां से अंदर की तरफ धसा हुआ है। वैसे ये रियलिस्टिक पिक्चर है इस वाले लेंस की, इसमें भी आपको फील आ रहा होगा कि ये ऊपर से उठा हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो लेंस होता है कॉन्वेक्स, ये बीच से मोटा होता है। सही बात है, थिक एट मिडिल, बीच से ये मोटा होता है कॉन्वेक्स लेंस। और ये वाला जो लेंस है कॉनकेव, कॉनकेव ये जो लेंस है कॉनकेव, वो बीच से थिन होता है, थिन एट मिडिल। कॉनकेव लेंस को हम फिजिक्स में इस सिंबल से डिनोट करेंगे हमेशा, और ये वाला जो कॉनकेव लेंस है कॉनकेव, उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को मिक्स कर देते दोनों को। तो आप ध्यान रखें, बिल्कुल यहां गलती ना करें, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। ओके, अब जो कॉन्वेक्स लेंस की बात थोड़ा और डिटेल में करते हैं। तो इसका ये जो सरफेस है कर्व्ड है और ये भी सरफेस कर्व्ड है। अब आप देखो ये जो कर्व्ड सरफेस है वो हम सोच सकते हैं किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, और वैसे ये जो कर्व्ड सरफेस है वो भी किसी बड़े स्फीयर का पार्ट होगा। सही बात है। अब देखो ये जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है, यहां पे उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वैसे इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको भी हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है, और क्योंकि दो होते हैं तो एक को हम C1 बोल देते हैं और एक को C2, सही है। वैसा ही कुछ कॉनकेव लेंस के लिए भी होता है जो हम देखेंगे। तो ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसका ये जो कर्व पार्ट है वो एक स्फीयर का पार्ट होगा, उसका एक सेंटर होगा, और वैसे इस साइड भी एक स्फीयर होगा जिसका सेंटर होगा। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ दिस लेंस, जैसा यहां पे था। अब क्योंकि यहां पे दो सेंटर कर्वेचर है वंस अगेन, तो एक को C1 और एक को C2 बोल देंगे, ओके। और भी कुछ टर्म्स होते हैं इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों लेंस से रिलेटेड। जैसे एक भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इस लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इसको O सिंबल से डिनोट किया जा सकता है, कई बार इसको C सिंबल से भी डिनोट करते हैं। वैसे यहां पर भी जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ये अब जो लाइन आपको दिख रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, और हम बोल सकते हैं मिरर के परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। खैर आपको लग रहा हो कि टर्म्स कुछ वैसे ही है जैसे कि मिरर में थे, वैसे यहां पर भी हम इसको लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इज लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंस, ओके। तो अब हम बात करेंगे फोकस की। फोकस की बात हमने मिरर्स में भी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस में भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस में फोकस की बात करते हैं। तो क्या होता है फोकस, देखें आप, सपोज करो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और इस पे पैरेलल लाइट रेज आती है। ये जो लाइट रेज है वो आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है। अब इन लाइट रेज का क्या होगा, देखो, अब इन लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होगा। इस लेंस से पास होने पे वो बेंड होगी, बेंड होगी मतलब हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए बेंड होके इस साइड आएंगी और बेंड होके वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसको हम फोकस बोलेंगे, ठीक है। इसको हम फोकस बोलेंगे या फिर प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सही है। तो हम लिख सकते हैं फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। इस फोटो में आप एक्चुअली में देख सकते हैं ये चीज होते हुए। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां से पैरेलल रेज आती हैं और यहां मीट करती हैं बेंड होने के बाद, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पे जो मिरर से अलग होता है। लेंस में एक्चुअली दो फोकस होते हैं, टू फोकी, फोकाई। फोकाई जो होता है वो फोकस का प्लूरल होता है। तो लेंस में दो फोकस होते हैं। कैसे होते हैं आप देखें, इस फोटो में देखें। तो पहले हमने सोचा कि इधर से पैरेलल रे आई तो यहां मीट की, ये हमारा पहला फोकस। अगर पैरेलल रेज इस साइड से आए तो वो इस साइड मीट करेंगी और ये हमारा दूसरा फोकस होगा। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से दो फोकस होता है। हालांकि जनरली हम इसी फोकस की बात कर रहे होंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की, उसको हम बोलते हैं एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। वैसी बात है जैसे कुछ हम मिरर में क्या करते थे। यहां पे एक आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ऐसा हमने मिरर में भी किया था। यहां पे हमने एक लेंस रखा है, ऑब्वियसली कौन सा लेंस रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि उसी की बात अपन कर रहे हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सन के सामने अगर हम उसे रखेंगे तो सन से पैरेलल रेज आएंगी, हमने पहले भी देखा है। ये पैरेलल रेज जो है वो मीट करेगी कहां पे, फोकस पे, ठीक है। अगर हम यहां पे एक पेपर रख देंगे तो क्या होगा, अब सोचो कि ये सारी लाइट रेज एक छोटे से पॉइंट पे पहुंचेगी, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और पेपर जो है वो जलने लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। लेकिन जब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें तो ये ध्यान रखें कि कभी भी आप सन की तरफ डायरेक्टली ध्यान देखें।
क्योंकि सन से बहुत ब्राइट लाइट आती है और अगर आप डायरेक्टली वहां देखेंगे तो आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती हैं। ओके, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, ऐसी चीज हमने मिरर में पढ़ी थी। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस? अगर आपको मिरर याद है तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर पैरेलल रेज आती हैं तो ये लेंस क्या कर रहा है, उन सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब बात करेंगे फोकस की कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। बेसिक फंडा कुछ वैसा ही होता है कि आप सोचो कि लाइट रेज आती है पैरेलल, आपस में ही पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस में। यहां पे फिर से क्या होता है कि लाइट रे इधर आती है बेंड होके, मतलब रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन इस पे बेंडिंग अलग टाइप की होती है, कुछ ऐसे। इसमें लाइट रे जो है वो कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, ठीक है। इन लाइट रेज को, ये जो लाइट रे दूसरे साइड आई हैं, उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे इन सबको, तो इस तरीके से वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और ये जो पॉइंट होगा आप समझ लेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। दिस विल बी कॉल्ड फोकस। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉनकेव लेंस है उसने पैरेलल रे को डाइवर्ज किया है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस थे, वैसे यहां पर भी दो फोकस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहां पे हम फोकस को की डिफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो फोकस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फोकस ऑफ concave lens is the point on principal axis where parallel rays appear to meet after refraction। appear to meet क्यों लिखा गया है कि एक्चुअली वो मीट नहीं कर रही है, एक्सटेंड करने पे मीट कर रही है। और जैसा मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस में बताया, यहां पे फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। यहां आप इस फोटो में भी देख सकते हैं जो चीज मैंने आपको बताई। अब देखिए ये कॉनकेव लेंस है, पैरेलल लाइट रेज आती हैं और फिर ये डाइवर्ज हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मिरर और लेंस में थोड़ा सा कंपैरिजन करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में कुछ ऐसा होता है, पैरेलल रेज आके फोकस से मीट करती है। कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज आके रिफ्लेक्ट होती है, एक्सटेंड करने में फोकस से मीट करती है, ठीक है। यहां पे हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऐसा पढ़ा, ध्यान दें, कॉनकेव लेंस के लिए ऐसा पढ़ा, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसे ही पढ़ा है। तो अब देखिए जो चीज कॉनकेव मिरर में हो रही थी उस टाइप की चीज कॉन्वेक्स लेंस में हो रही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली रेज फोकस में मीट कर रही थी, वैसे कॉन्वेक्स लेंस में भी एक्चुअली रेज फोकस में मीट कर रही है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में एक्सटेंड करने पे फोकस में मीट कर रही थी और कॉनकेव लेंस में एक्सटेंड करने में मीट कर रही है, ठीक है। तो नाम थोड़ा उल्टा सा होता है, तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस, ठीक है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना रखी है, ये बीच में उनका ऑप्टिकल सेंटर होगा जिसको हम O से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं हम। यहां पे ये फोकस हो जाएगा, लेकिन हमने देखा था दो फोकस होते हैं तो एक फोकस इधर भी होगा, ठीक है। कई बार लोग इसको F1 और इसको F2 लिख देते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी अपन लिख सकते हैं F1 एंड F2, ओके। एक काम और करते हैं, यहां पे ये जो दूरी है वो फोकल लेंथ है, O से डबल दूरी पे एक पॉइंट होगा जिसको हम बोल सकते हैं 2F2, ठीक है। वैसे ही O से 2F दूरी पे एक दूसरा पॉइंट होगा जिसको हम लिख सकते हैं 2F1, ठीक है। मतलब ये दूरी जितनी होगी ये दूरी भी उतनी होगी, आप समझ रहे होंगे। यहां पे भी कुछ वैसा ही काम कर सकते हैं, हम 2F2 और 2F1 लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप अचानक से सोच रहे हो कि यार ये 2F2 2F1 ये क्या चक्कर है, ये यहां पे कैसे आ गया अचानक से। तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे, अभी इसकी आप ज्यादा टेंशन न लें, ठीक। देखो पहले टाइप की रे जो होती है वो कैसे होती है, तो पहले टाइप की रे होती है कि सपोज कोई कोई पैरेलल रे आती है, पैरेलल रे मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो ये बेंड होके इधर आएगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो ऐसा होता है कि ये बेंड होके जब रिफ्रैक्ट होती है तो ये फोकस से पास होते हुए जाती है, ये तो हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो ये पहले टाइप की एक रे हो गई। उसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर में भी बात कर सकते हैं
कि अगर कोई पैरेलल रे आती है तो उसका क्या होता है। तो कोई पैरेलल रे आती है तो इस तरीके से चली जाती है, ठीक है, ताकि हम इसको एक्सटेंड अगर करें पीछे तो ये फोकस से पास होगी। ठीक, यहां पे जो पैरेलल रे आती है फोकस से पास होती है, और यहां पे जो पैरेलल रे आती है वो इस तरह से जाती है, एक्सटेंड करने पे फोकस से पास होती है। दूसरी टाइप की रे देखेंगे हम। दूसरी लाइट की रे ऐसी होती है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इस तरीके से, ताकि वो ऑप्टिकल सेंटर को आके हिट करती है लेंस के, तो ये जो रे होती है वो स्ट्रेट निकल जाती है, स्ट्रेट। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। कोई लाइट रे अगर ऐसे इंसिडेंट हुई कि वो ऑप्टिकल सेंटर पे आके गिरती है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, अब हम देखेंगे तीसरे टाइप की रे। तो देखते हैं तीसरे टाइप की रे, ये भी सिंपल ही होती है। इसमें क्या होता है कि हम एक ऐसी इंसिडेंट ले रहे हैं कुछ इस टाइप की, आप देखें, जो फोकस से होते हुए आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है और लेंस को हिट करती है। तो ये लाइट रे जब इधर जाती है तो आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये इधर जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, उसी तरह से यहां पर भी हम उसी टाइप की इंसिडेंट कंसीडर कर रहे हैं जो इस टाइप से आए, मतलब ये इस तरह से आ रही है कि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस से पास होगा। आप ध्यान दें, ध्यान दें, ये जो लाइट रे आती है ये बेंड होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखें आप, ये तीन टाइप की रेज हमने पढ़ ली दोनों टाइप के लेंसेज के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे कि लेंस से कैसी इमेज बनती है। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जो लाइट रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से जाती है, यहां पे फोकस से पास हो रही है, यहां पे एक्सटेंड करने पे फोकस से पास हो रही है। ये तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड वाला केस, ऑप्टिकल सेंटर पे आने वाली जो लाइट रे होती है वो सीधी निकल जाती है। ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। फोकस से आने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती है, यहां पे जो ऐसी लाइट रे जो एक्सटेंड करने पे फोकस पड़ जाती वो इधर आने पे पैरेलल हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे फाइनली कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज कैसे बनती है। तो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके जो फोकस सेकंड f2 टू f2 और इधर f1 टू f1 मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा वो भी अपन मार्क कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर अपन ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो अलग टाइप की इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं तो अलग टाइप की इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं तो अलग टाइप की इमेज बनती है। ये बातें आपके लिए नई नहीं है, मिरर में भी हम ऐसी सिचुएशंस देख चुके हैं। बहुत कुछ यहां पे मिरर जैसा ही होता है। जैसे हम पहला केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे कहीं रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन, या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख ही रहा है, बिटवीन F1 एंड O, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लास्ट में आपको लिख के एक टेबल दे दूंगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, वही तरीका यूज करते हैं जो मिरर में होता है। देखिए यहां से बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं इस ऑब्जेक्ट से, जो लेंस को हिट करके इस साइड आती हैं, फिर वो लाइट रेज कहीं ना कहीं मीट करती हैं। जहां वो मीट करती है वहीं पे इमेज बनता है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है कई सारी, बहुत सारी, और लेंस को हिट करेंगे, फिर वो रिफ्रैक्ट होकर इस साइड आएंगे, फिर कहीं ना कहीं वो मीट करती है जहां पर इमेज बनता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि वो इमेज पता करने के लिए हमें सारी रेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मिरर में देखा था हमने कितनी रेज बनाने की जरूरत पड़ती है, बताएं आप, सोचें आप, दो रेज। ठीक है, तो यहां से कोई भी दो रेज हम ले सकते हैं। तो मैंने आपको तीन तरीके की स्पेशल रेज पढ़ाई थी अभी, उसमें से कोई भी दो आप ले लो। तो देखें, सबसे पहले तो अपन ये वाली रे ले लेते हैं, पैरेलल वाली। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा हमें पता है, ये रिफ्रैक्ट होके फोकस से पास करते हुए जाएगी, जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही देखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब में आया दूसरी लाइट रे का।
दूसरी लाइट रे हम कैसी ले सकते हैं? 3 तरह की मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद नहीं है तो आप देखें पीछे जाके। दूसरी लाइट रे मैं कुछ ये वाली ले रहा हूं जो ऑप्टिकल सेंटर पे हीट कर रही है। तो वो जो लाइट रे होती है उसका क्या होता है, वो अनडेविएटेड, बिना बेंड हुए निकल जाती है आगे, ठीक है। तो इस तरह से इधर आ जाएगी, ओके, ठीक। यहां पे अब हमारी आंख होगी, हमारे आंख में ये लाइट रे जाएंगी, ठीक है। तो हमें इमेज कहां दिखाई देगी? जहां पे ये दोनों लाइट रे मीट करेंगे। आप देख सकते हैं दोनों को पीछे एक्सटेंड किया जाए तो दोनों मीट करेंगे। तो हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमने लाइट रे को एक्सटेंड कर दिया, यहां मीट कर रही है। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? अब यहां पर इमेज बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक। तो ये हमारी इमेज हो गई। तो जब हम यहां से देख रहे होंगे तो इमेज हमें पीछे दिखाई देगी, और समझ रहे हो आप? और उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो तो अब हम समझ ही सकते हैं आराम से। ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, बताएं, आप खुद बोले, अब आप बोल सकते हो। क्योंकि लाइट रेज को एक्सटेंड करने पे वो मीट कर रही है तो इमेज जो है वो वर्चुअल हो गई। इरेक्ट है ये तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और मैग्निफाइड है, इनलार्ज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो पीछे उसकी इमेज बनती है और उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। इन फोटोज को देखें, आपको और अच्छा लगेगा। इनमें वही चीज हो रही है जो मैंने आपको यहां पढ़ाई है। यहां पे देखो, ये जो है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और बच्चे के जो दांत है वो हमें कितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों भाई? उसका जो फेस है वो लेंस के बहुत पास है, ठीक है। तो देखिए आपको लेंस के बहुत पास है। तो एक्चुअली वो O और F1 के बीच में है, O और F1 के बीच में। तो उसकी मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए हमें उसके बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं। यहां पे आप देखिए, यहां पे तो और भी ज्यादा वो चीज हो रही है। आप देखें कि उस आदमी की आंखें कितनी बड़ी दिखाई दे रही है हमें। क्यों? क्योंकि वो आदमी इस मिरर के, सॉरी, इस लेंस के बहुत पास है। तो एक्चुअली O और F1 के बीच में है। तो उसकी मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज बन रही है, इसलिए उसकी आंख हमें इतनी बड़ी सारी दिख रही है। ये देखें, ये एक मैग्नीफाइंग लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस। इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने, मैग्नीफाइंग लेंस। किसी किताब में या कहीं पे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, तो इस लेंस से हम अगर देखते हैं तो हमें बड़ा बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। ये कुछ नहीं है, बस ये कॉन्वेक्स लेंस है यहां पे, ठीक है। और जो हमने यहां पे पढ़ा वही हो रहा होता है। इस लेंस को हम पास में रखते हैं बुक के बहुत, तो बुक के जो लेटर्स हैं F और O के बीच में आ जाते हैं, F और O के बीच में। तो उन लेटर्स की बड़ी इमेज बन जाती है, बड़ी इमेज। तो हमें वो लेटर्स अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, एज ए मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक। जैसे इस फोटो में भी देखिए क्या हो रहा है। ये एक पामिस्ट है, हाथ देखता है जो, ठीक है। हाथ देख के आपका भविष्य बताता है कि आपके जीवन में क्या होगा, आपकी कितनी शादियां होंगी, कितने बच्चे होंगे, व्हाटएवर। पामिस्ट वो एक लेडी का हाथ देख रहा है। तो अब देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, मैग्नीफाइंग लेंस जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो जब ये इस लेंस से लेडी का हाथ देखता है तो उसके हाथों में जो छोटी छोटी लकीरें हैं वो उसको बड़ी दिखती हैं, तो क्लियरली दिखती है, तो वो अच्छे से भविष्य बताता है। तो आप समझ गए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग लेंस बनाने के लिए। और फिर मैग्नीफाइंग लेंस के तो बहुत सारी यूज हैं, किताब पढ़ने में, हाथ की लकीरों को देखने में, वगैरह वगैरह। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट जो है वो F1 पे रख दिया, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लेके आए अपन, F1 पे रख दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी कैसी इमेज बनेगी रे डायग्राम बना के। ऑब्वियसली इसको रे डायग्राम बोलते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं मिरर वाले केसेस में, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, 2 रेज लेंगे हम। तो एक रे तो अपन वही ले लेते हैं, ठीक है, जो पैरेलल जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 लाइट रे नहीं होती है, दूसरी हम वो ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। वो तो बहुत सिंपल होती है, वो तो बेंड होती नहीं है, सीधे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक। अब क्या होता है, ये जो दोनों लाइट रेज आती हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों कहां मीट करेंगी, इन्फिनिटी। ये दोनों
इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, तो इमेज भी कहां बनेगी, इन्फिनिटी भी बनेगी, तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। और यहां पे जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टी भी हम लिख सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए ये नीचे जाके मीट करेंगे, मतलब इमेज जो है वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और बहुत नीचे जाके मीट करेंगी तो बड़ी सी इमेज बनेगी, तो इनलार्ज्ड होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड केस। अब जो है हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F2 के बीच में रख देते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि मिरर केस में भी अपन ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इसकी इमेज का रे डायग्राम बनाएंगे हम, तो फिर से 2 रे लेना है, वही देखो वही घिसा पिटा काम है। ये लाइट रे हमने ली, ठीक है, और फिर ये लाइट रे जो है वो बेंड होके फोकस से गुजरेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरी लाइट रे अपन बना लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, ठीक है, वो तो अनडेविएटेड निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों जहां मीट करेगी वहां इमेज बनेगी, तो आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा इधर मीट करेगी, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा अपना पेज उधर, ठीक है। तो ये दोनों इधर मीट करेंगी यहां पे, तो हमारा जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिस विल बी आवर इमेज। ओके, तो अब ये जो इमेज बनी है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक तो आप देख सकते हैं ये 2F2 की इधर बनी है, 2F2 के इधर बनी है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की अपन बात करें तो वो आप मुझे बताएं, वो मुझे बताएं आप, रियल है या वर्चुअल है, बताएं। रियल है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही है, तो ये रियल इमेज है। ये तो दिख ही रहा है कि वो इन्वर्टेड है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और ये भी दिख रहा है कि वो इनलार्ज्ड है, आपको लग रहा होगा थोड़ी सी बड़ी है ये, इनलार्ज्ड। ये फोटो देखें आप, ये जो केस मैंने आपको बताया उसका एक्सपेरिमेंट किया हमने, और ये उसका फोटो है, आप देखें, ये हमारा लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कैंडल इज आवर ऑब्जेक्ट, और ये कैंडल को इस जगह पे रखा गया है ताकि वो F1 और 2F1 के बीच में हो, F1 और 2F1 के बीच में ऐसे रखा गया। सो आप देखो इसकी इमेज जो बनी है इधर बनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लार्ज और इन्वर्टेड है, फ्लेम की इमेज लार्ज और इन्वर्टेड है, लार्ज और इन्वर्टेड, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि एक स्क्रीन पे आई है इमेज, स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे सिर्फ कौन सी इमेज आती है, रियल, रियल, मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे आ रही है मतलब रियल इमेज है, ठीक है। अब फोर्थ केस देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को और इधर ले जाते हैं और अपन इसको 2F1 पे रख देते हैं, 2F1 पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी इमेज हमें बनानी है, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। तो एक रे तो मैं पैरेलल वाली ले लेता हूं, ये जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके ऑब्वियसली, सॉरी, वो रिफ्रैक्ट होके F2 से पास होगी, सही है। दूसरी रे कैसे लेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे ले लेते हैं। तो हमने ये रे ले ली, आप देखें ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसलिए बेंड नहीं होगी। ओके, आप देखें ये दोनों रे यहां मीट कर रही है, तो यहां पे हमारे पास इमेज इस तरह से बन जाएगी। ओके, दिस इज आवर इमेज, ठीक। तो इसमें आप देखें जो इमेज है वो 2F2 पे बनी है, जब हमने 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज 2F2 पे रखी है। और इसकी प्रॉपर्टीज तो आप बता ही सकते हैं क्या है, तो सिंपल सी बात है, रियल है या वर्चुअल है, बोले आप, ऑब्वियसली दिख रहा है कि रियल है, ठीक है। इन्वर्टेड है, ये भी दिख रहा है, और क्या हुआ, सेम साइज की, एक्चुअली यहां पे जो इमेज होती है वो सेम साइज की होती है। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट हमने ये रखा, यहां रखा है, आपने सोच ही लिया होगा पहले से, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक रे तो अपन हमेशा की तरफ पैरेलल ले लेते हैं, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी रे अपन कैसे लें, देखो अब थोड़ा चेंज करते हैं, 3 चॉइस थी ना रेज लेने की हमारे पास, याद करो आप 3 चॉइसेस बताई थी, तो तीसरी वाली चॉइस हमने किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं की, हम चाहे तो कर सकते थे और आंसर वही आता, ठीक है। इस केस में थोड़ा चेंज करते हैं और तीसरी वाली चॉइस यूज करते हैं। तो तीसरा चॉइस क्या था, बताएं मुझे क्या था। उसमें था कि जो रे फोकस से होते हुए आती है, इस तरीके से फोकस से होते हुए आती है, उसका क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है, कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकल जाती है, ठीक। तो आप देखें अब ये दोनों लाइट रे कहां मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है, तो इमेज जो है हमारा यहां पे होगा। ओके, समझ गए होंगे आप। और
इमेज की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो तो क्लियर है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो ऑब्वियसली दे आर रियल इमेज। आप ये भी देख सकते हैं कि वो छोटी है, डिमिनिस्ड और इन्वर्टेड है, ये भी देख सकते हैं आप।